Assalamualaikum everyone. Welcome to the engagement vlog part 2. Hi. Hi. Hi, Phoebe. Hi. सर आप कैसे हाई कर रहे हो? जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम सब लखनऊ आ गए थे और राफी के एंगेजमेंट की प्रिपरेशंस करी थी। कुछ चीज़ें रह गई थी स्टिल, जैसे कि मुझे जो गिफ्ट्स देने थे ब्राइड टू बी को वो लेने थे। तो मैं, भाभी और सबरीना हम सब चले गए बाहर। हम गए थे मॉल प्लासियो। मुझे लखनऊ में ये प्लासियो मॉल बहुत पसंद है और सबसे बढ़िया बात यह है कि जज्बी अपी का जो घर है उसके काफ़ी नज़दीक है प्लासियो। लग रहा है एयरपोर्ट से उतरे हैं। तो ये रहा मॉल, बहुत ही अच्छे स्पेस में इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तकरीबन आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी डालूंगी इंशाल्लाह। मॉल ओपन होने से पहले ही आ गए थे हम, तो बाहर वेट कर रहे थे। आप कहाँ आए हो? इंटरेस्ट में इतनी गर्मी हो रही थी उस दिन, तो ये गार्ड्स ने सबरीना की वजह से हमारे लिए डोर ओपन कर दिया था। फर्स्ट है जिसने अभी एंट्री लिया, बाकी सब बाहर वेट कर रहे हैं। द गाइस स्टिल ओपनिंग और हम अंदर आ गए। फाइनली वी आर गोइंग टू रीच गीतांजलि। हमने हेयर स्पा कराना है क्योंकि आज राफी की है एंगेजमेंट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गीतांजलि। लेट्स सी यहाँ कितना टाइम है। यहाँ मुझे काफ़ी सारे स्पा के सजेशन मिले थे, बट मैंने जो चूज़ किया था वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। लोग सर्विसेज ले रहे थे और मैंने भी स्टार्ट करवा दिया अपना हेयर स्पा। सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर वॉश किए। So yes, the person who gave me his spa, he was really kind and passionate about his work. So इन्होंने मुझे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई कि इन्होंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्या नहीं किया है। स्टेप बाय स्टेप सब करते भी जा रहे थे, दिखाते भी जा रहे थे और बताते भी जा रहे थे। सो अगर आप कभी भी जाओ प्लासियो और गीतांजलि जाओ वहाँ, तो इनसे ज़रूर सर्विसेज लेना। मैं इनका इंस्टा हैंडल ज़रूर यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन कर दूँगी। हाँ जी, तो ये प्रोडक्ट था और आई गेस इसका नाम था फ्यूजियो समथिंग, कुछ इस तरह का स्पा था। आई विल डेफिनेटली मेंशन। फिर उन्होंने मास्क अप्लाई किया, बट मुझे उन्होंने बोला था कि मास्क के बाद आपका एक मसाज भी होगा, बट आई गेस वो भूल गए थे या क्या सीन था, या मेरे सुनने में दिक्कत थी। बट मैं आपको ये सजेशन दूँगी, आप जब भी जाओ एक बार कंफर्म कर लो कि स्टेप्स क्या हैं। और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने हेयर ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे जो हेयर थे उसको आयरन भी किया, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा था मेरे को पार्टी में जाना है शाम में। सो यस, ये रहा इनका इंस्टा हैंडल। बहुत क्यूट सामान था मिनी शो में। मैं आप पे इससे अलग से वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर डालूंगी। पहले मैंने डिसाइड किया था ब्राइड टू बी को एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूँगी, बट देन मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सा हैम्पर बना के दिया जाए जिसमें क्यूट सी चीज़ें रखूँ जो पर्सनली मुझे पसंद आएंगी। डेफिनेटली मैं उन्हीं चीज़ों को चूज़ करूँगी क्योंकि लड़कियों की मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक बास्केट उठा ली। बास्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो हाथ दर्द हो जाते हैं ऑब्वियसली। वैसे तो बास्केट पकड़ने से भी हो जाते हैं, बट इट्स ओके। तो भाभी ने यहाँ पे सबसे पहले सैबी के लिए कुछ चूज़ किया था। देन हम इधर उधर देखने लग गए। तो मेरे को एक ये पसंद आया था हेयर बैंड टाइप का, तो मैंने हेयर बैंड उठाया। बस कंफ्यूज ब्लू लूँ या पिंक लूँ, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, पिंक ही ठीक रहेगी। उसके अलावा मैंने कांच की बोतल ली थी जो कि बहुत ही क्यूट सी थी। यहाँ देखो मैं कंफ्यूज हो रही थी ब्लू लेना चाहिए या पिंक। देन मैंने पिंक ही डिसाइड किया। मोस्टली गर्ल्स पिंक, पीच ऐसे कलर्स जो है ना प्रेफर करती हैं, इंक्लूडिंग मी। और मैंने यहाँ पे एक कॉम पसंद किया था येलो कलर का। ये पिक करा है उन्होंने खुद ही। भाभी ने मेरे को बताया कि सैबी ने खुद पिक करा, तो भाभी ने सैबी के लिए क्यूट सा मिकी माउस स्टिकर ले लिया। देन वी टुक अ क्यूट पिंक डायरी एंड सम deodorants एंड सम अदर स्टफ।
और फिर यहाँ बिलिंग काउंटर पे एज़ यूजुअल सब पूछते हैं कि मैम आपको बैग चाहिए, जैसे कि हम हाथ में लेकर जाने वाले हैं ना सामान घर में, तो ऑब्वियसली में बैग चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। यहाँ पे सब परेशान करी थी थोड़ा। Sabi say hi. Sabi say hi. Say hi to them. सो सैबी इज़ एनिमल लवर, बहुत पसंद है इसे एनिमल, चाहे डॉग हो, कैट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, वो बहुत खुश होती है। Visiting to some other shop. हाँ जी, हमको चाहिए थी बास्केट, क्योंकि सारे सामान को एडजस्ट करना था बास्केट में अच्छे से, तो हमने यहाँ से एक वाइट कलर की बास्केट चूज़ करी। सैबी ने हाथ में पकड़ के रखा हुआ उस बास्केट को, क्योंकि किसी भी बैग में आ नहीं रही थी वो। फिर हम घर के लिए वापस रवाना हो गए, क्योंकि हमें बहुत देर हो गया था। सुबह 6:30 बजे के उठे हुए हम बहुत थक गए थे, क्योंकि घर आकर डेकोरेशन भी करनी थी, जो चीज़ें दुल्हन को जानी थी ब्राइड टू बी को, वो भी सारा तैयार करना था। यहाँ भाभी ने बनाया, इतना क्यूट सा सेटअप कराया। होपफुली इन चीज़ों से आपको भी डेकोरेशंस के कुछ आइडियाज़ मिलेंगे जब कभी आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो। तो जी, ये सेटअप करने के बाद बारी थी उन पैसों को सेटअप करने की जो कि लड़की के हाथ में रखना था। तो भाभी ने उसे भी अच्छे से सेटअप करा, लाइटिंग्स लगाई, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी सारी चीज़ें माशाल्लाह से। फिर मॉल से जो हम बर्गर लेकर आए थे हमने वो खाए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। 4 बज गए थे, हमें ये सारे काम करते करते ही बहुत लेट हो गया था। रहमान आया हुआ है, ये है दुल्हे का भाई और वो है मेरे भाई, और ये लोग एंजॉय कर रहे थे कुल्फ़ी फालूदा। और मैंने भी सोचा चलो 1-2 बाइट टेस्ट कर ही लेते हैं जाने से पहले, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तैयार होने के लिए। जी, ये मेरा आउटफिट था और फिर मैंने मेकअप करा। मैं थोड़ी सी आपको मेकअप की क्लिप दिखाऊंगी, मेरी आईज़ की ये रही, और मेकअप भी कंप्लीट नहीं था बट ये आई लुक ग्रेट। यहाँ मैं पैकिंग करने वाली हूँ और शबीना ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, तो चलो मैं आपको पैकिंग करके दिखाती हूँ किस तरह। तो जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग करी और हम निकल दिए। रास्ते पे हमें बहुत सारा ट्रैफिक भी मिल गया, स्टिल हम थोड़ा देर लगी पर पहुंच गए। और अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी राफ़ी और उसकी मम्मी पापा की। ये रही इनकी पिक्चर्स एंड देन दुल्हन ने एंट्री करी। अभी दुल्हन तो नहीं कह सकते, आप ब्राइड टू बी। माशाल्लाह राफ़ी बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह से इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, अल्लाह इन्हें बहुत खुश रखे। आप भी इनको दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। इन दोनों की वीडियो बनाने के बाद मैंने सबसे मुलाकात की, मेरी सारी फुप्पियाँ आई हुई थी, चाचा वगैरह सब थे माशाल्लाह से। मैंने सबसे बात की, सबसे गले मिली। और फिर यहाँ पे चचा ब्राइड टू बी के हाथ में पैसे रख रहे थे। हर जगह की अपनी अपनी रस्म होती है, कोई पैसे रखता है, कोई इंगेजमेंट रिंग पहनाता है, तो कोई कुछ और सामान देता है। तो फौज़ा ने वॉच पहनाई थी। सो फाइनली दे बोथ आर इंगेज्ड, और मैं दुआ करती हूँ कि ये दोनों बहुत खुश रहें इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी। और जब भी इनकी शादी होगी तो डेफ़िनेटली उसका भी व्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी। यहाँ पे अम्मी आई थी और पैसे दिए थे, और ये मेरी बास्केट आपको याद होगी जब मैंने तैयार की थी वो मैं देने वाली थी, बट मूवी नहीं बना पाई उसकी कुछ भी, तो मैंने रहमान से पिक्चर क्लिक करवाई थी। सो आई एम पुटिंग इट हेयर माशाल्लाह। इनकी ये रही कुछ तस्वीरें। फिर खाना खाने का टाइम हो गया, बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी। ये सारा खाना लखनऊ स्टाइल का है, वहाँ के कबाब, शिरमाल, बिरयानी वगैरह। और यहाँ भाभी और मैं खाना एंजॉय कर रहे थे। सभी रास्ते में सो गई और फिर हम घर आ गए और मैंने अपना फ़ेस क्लीन किया, क्योंकि मेकअप करने के बाद अगर आप फ़ेस क्लीन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पोर्स में मेकअप घुस जाएगा और फिर आपको छोटे छोटे से दाने हो जाएंगे। यहाँ पे सभी जो थी एंजल को बहुत मिस कर रही थी, तो उसे किस्सियाँ कर रही थी आपी के फ़ोन में देख देख के। माशाल्लाह सो क्यूट शी इज़। नेक्स्ट डे हो गया, दूल्हे का भाई आया हुआ है। हमारे लिए एक्चुअली रिटर्न गिफ्ट्स आए थे और मिठाई आई थी अदनान विद इकरा। भाभी खोल रही हैं जो कि रिटर्न गिफ्ट आया हुआ था। वहाँ से हमें आई थी ये माइक्रोवेव सेफ क्रॉकरी, और ये बहुत ही खूबसूरत थी, कलर भी बहुत प्यारा था, ब्लू कलर का, एंड इस पर फ्लावर बना हुआ था, और ये जस्ट भी अपी के लिए था।
टेस्टी थे, जूसी थे और ये कपकेक भी बहुत ही टेस्टी थे, इसके अंदर चॉकलेट फिलिंग थी अंदर। फिर जज्बी अपी ने जो भी स्टफ़ देना था ब्राइड टू बी को वो दे नहीं पाई थी, किसी वजह से गई नहीं थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो फौजिया आपा जा रही थी उसी साइड। अपी ने कहा कि मेरे भी सामान दे दीजिए क्योंकि अपी हमारे साथ वापस गोवा आ रही थी, दोबारा मौका मिलता या नहीं मिलता। तो फौजिया आपा चली गई। अब डिनर किया सबने मिलके, भाभी ने उनकी मंगोश बनाया था बहुत टेस्टी सा। एंड देन अगले दिन फिर हमें गोवा के लिए निकलना था। हम सारे एयरपोर्ट आ गए। ये रही अम्मी सबरीना को ट्रॉली में पकड़े हुई। लखनऊ का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो जब भी आप आए तो थोड़ा पहले आए वक्त से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी कभी फ़्लाइट मिस हो जाए। और यहाँ पे मैडम चुपचाप बैठ के अपनी शो देख रही हैं और मैंने कॉफ़ी मंगाई थी, साथ में भाभी ने पोहा बोला। और पहली बार मुझे कुछ ऐसा प्लेन में पसंद आया, वरना मैं खाती नहीं हूँ। देन हम प्लान करने ही वाले थे, पहुँच गए हम गोवा सारे अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप प्लेन में बैठते हो तो कुछ अजीब सा ना खौफ सा आता रहता है, फिर जब आप लैंड कर जाते हो तो अल्लाह का शुक्र भेजते हैं। और भी हम सारे शनवास का वेट कर रहे थे और पूरा शनवास गाड़ी में सारा सामान रखा। और ये हम सब सबरीना में सामान हो गया गाड़ी में थे, अपी और नहीं अपी और शनवास दूसरी गाड़ी में थे, मैं भैया हम सब एक घर गाड़ी में वापस थे। आ गए हम सब। वाओ, मून कितना प्यारा लग रहा है। चलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ है इंजू। यहाँ नो भी हमारे सामान की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।